मेरी मम्मी की जॉब की वजह से बहुत सारी स्कूल चेंज हुई है और अच्छा। ये मेरी 9th स्कूल है। कहता हूँ कि भाई इसका नाम प्रतिभा क्यों रखा गया। ये जब जन्मी थी, ठीक है ना, तब उससे 2 घंटे पहले ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जी, वो बने थे राष्ट्रपति। तो उस समय मेरे जो बड़े पिताजी हैं, उन्होंने ये बोला था कि भाई इसका नाम भी अपन प्रतिभा ही रखेंगे, और उस नाम पर अभी तक वो ये खरी उतर रही है। इसकी मेहनत वही है जो कहते हैं ना प्रतिभा, तो वो प्रतिभा जागृत हो रही है। काम किया है। नमस्कार, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, जिसके तहत हमने इंटरव्यू शुरू किए हैं। जो अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है प्रतिभा भवन बालक बालिकाओं का, उसमें हमारे साथ गुड़िया है। ये क्या नाम है आपका? प्रतिभा यादव। अच्छा, कितने परसेंट बने नंबर आपके? 94.60% में। सब्जेक्ट कौन सी थी आपके? आर्ट्स है। अच्छा, इसमें आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दोगे आप? मम्मी को। मम्मी को। हाँ, कारण? क्योंकि मम्मी जॉब में होते हुए वो व्याख्याता है फतेहनगर गर्ल्स स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट से, फिर भी उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया और मुझे पढ़ाया, और जो भी पढ़ाया वो मुझे ऐसा पढ़ाया कि मुझे याद रहा, इस वजह से। इससे आगे क्या प्लानिंग है आपका, क्या बनने का है? मुझे IPS ऑफिसर बनना है, UPSC देकर। इसके लिए पहले से अग्रिम बधाई हमारी ओर से आपको। थैंक यू। एक आपकी दिनचर्या कैसे क्या रही थी एग्ज़ाम टाइम में? एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई करती थी, और ऐसा पढ़ती थी जो मुझे याद रहे, मुझे वापस पढ़ने की उसे ज़रूरत ना पड़े। एक बार मैं उसे समझ लूँगी तो बाद में मुझे उसे वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। लगभग कितना समय दिया आपने? समय 3-4 घंटे दिया। 4 घंटे। 4 घंटे दिया लगभग। ऑनलाइन पढ़ाई करी या ऑफलाइन में? ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में तो नहीं किया? ऑनलाइन नहीं करी। अच्छा, स्कूल का सहयोग कैसे क्या रहा था आपके? स्कूल में टीचर्स कम थे, फिर भी जो भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। और किसी प्रकार की पढ़ाई करते वक्त समस्या आती थी, उस समय आप क्या करते? स्कूल में ही कहते या मम्मी को कहते? मम्मी को टाइम नहीं मिलता कि मम्मी स्कूल में रहते, इसलिए तो मैं टीचर से पूछती थी, तो वो मुझे बताते थे समझा के सही से। हाँ, अच्छा, पापा का कैसे क्या रहा था सहयोग? पापा ने बस मुझे सपोर्ट किया और बोला तू पढ़, तू आगे जो भी पढ़ेगी हम तुझे पढ़ाएंगे, जो तेरी इच्छा होगी तुझे कराएंगे, आगे भेजना होगा बाहर तो भी तुझे भेजेंगे पढ़ने के लिए। कितने भाई बहन हो आप? मेरी एक सिस्टर और है, अच्छा, वो बड़े छोटे आपसे? छोटी है वैसे। अच्छा, वो कौन सी क्लास में है? वो भी 11th में है। अच्छा, मम्मी क्या काम करते हैं? मम्मी अभी व्याख्याता है फतेहनगर में हिंदी सब्जेक्ट से। पापा? पापा की शॉप है कार डेकोर की फतेहनगर में। आप फतेहनगर से हो, है ना? हाँ। आप शुरू से प्राइवेट में ही पढ़े हो या सरकारी में ही पढ़े हुए? मेरी मम्मी की जॉब की वजह से बहुत सारी स्कूल चेंज हुई है, और अच्छा। ये मेरी 9th स्कूल है। अच्छा। हाँ, प्राइवेट भी और सरकारी सभी स्कूलों में मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, 12th तक पढ़े, तब तक नवा स्कूल हो गया आपका? हाँ, ये 9th स्कूल है मेरा। तो भी चलो, हिम्मत करी है आपने, बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हो आप, इसके लिए हमारी ओर से बधाई आपको, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मुझे पढ़ाने के लिए, और उनके बनाए हुए नोट्स से उनके स्कूल में भी लड़कियाँ पढ़ती है, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। क्लास में आपका कौन सा स्थान रहा? क्लास में मेरा फर्स्ट है के लिए ली, और मम्मी ने मेरे लिए ली थी CCL, और वो CCL लेके उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, उससे मेरे पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में अच्छे नंबर आए। हमारे साथ है प्रतिभा के मम्मी, इनसे बात करते हैं। आप बताओ, इनकी दिनचर्या कैसे क्या रही थी? दिनचर्या बच्चों ने अपने हिसाब से तय की थी, मैंने कभी कोई बाउंडेशन नहीं दी, क्योंकि मुझे जॉब से जैसा टाइम मिलता था मैं आके एक बार पूछती ज़रूर थी तुमने आज क्या पढ़ा, स्कूल में क्या समझाया, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की लेक्चरर हूँ फतेहनगर वार्ड नंबर 17 में, जो बालिका स्कूल है। तो मैं थोड़ा सा स्कूल के प्रति ज़्यादा मेरा रुझान रहता है, तो बच्चों पर मेरा ध्यान कम रहता है, लेकिन घर आने के बाद मैं एक बार जरूर इनसे बात करती थी, और इनके हिंदी को लेके, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा प्रिय सब्जेक्ट और मेरा खुद का है, तो वो चीज़ मैं इसे पूछती थी कि क्या तुमने पढ़ा और क्या समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछो। एक पढ़ाई करने के लिए आपको कहना पड़ता था कि सेल्फ बैठ जाते थे? मेरे को कभी कहना नहीं पड़ा, क्योंकि रोजाना आपको कहना नहीं कहना नहीं पड़ा। और एक चीज़ है कि मैं मतलब बहुत से काम करते थे तो हम बांटते थे, तो मेरी बच्चियाँ मेरी बहुत हेल्प करती थी काम में, जितना मुझे टाइम मिलता। उसके अलावा जैसे मैं आती घर पे तो घर का जो काम है वो मेरी बच्चियाँ पहले से करके रखती थी, तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है बच्चियाँ। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, आगे वाले बच्चों को कैसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए?
बच्चों को पढ़ाई के लिए एक तो सबसे पहले इकाई योजना, क्योंकि मैं खुद एक व्याख्याता हूँ और मेरे बच्चों को अभी मेरा रिजल्ट भी 100% है मेरे स्कूल का। मेरे विषयों में जो मैं हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य पढ़ा रही हूँ, 8 साल मेरी जॉब को हो गए हैं और अभी तक रिजल्ट 100% है, कोई बच्चा फेल नहीं है। तो मेरा जो एक बच्चों को एक सुझाव है कि इकाई योजना अवश्य देखें। इकाई योजना के बाद में जिसके नंबर ज़्यादा है ना उसे समय दें, और जो नंबर कम, मतलब जिसके इकाई योजना में नंबर कम है उन्हें आप कम समय देके उन्हें थोड़ा तैयार कर लें, लेकिन बड़े बड़े पॉइंटों को आप ज़्यादा या ज़्यादा नंबर वाले चीज़ों को आप ज़्यादा पढ़ें, ताकि वो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाए। और हिंदी को आप हल्के में ना लें, हिंदी आपको कहीं बहुत आगे ले जा सकती है। जब रिजल्ट आया तब आपको कैसे, क्या लगा आपको, कैसे खुशी जाहिर करी आपने? रिजल्ट आया था तब मैं 2 घंटे पहले ही नीमच से आई थी, और रिजल्ट आते ही मेरा मन ये था कि बच्ची के 95 तो बनेंगे, ये मेरे को, मैं श्योर थी। और जैसे रिजल्ट आया, मेरी बच्ची नाथद्वारा थी, मेरी मम्मी के पास, मेरी बहनों के पास। मैं तुरंत यहाँ से बिना समय व्यर्थ गवाए मैं मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी बच्ची का अभिनंदन करने के लिए मैं गई। मेरे मम्मी पापा को बुलाया और बहन के घर ही इसे स्वागत अभिनंदन इसका किया, मालाओं से पकड़ी उपरना द्वारा। मेरे पापा मम्मी सब साथ थे, पूरा परिवार मेरे साथ था। धन्यवाद। हमारे साथ है प्रतिभा के पिताजी, इनसे जानेंगे कि प्रतिभा का नाम प्रतिभा रखने का कारण क्या रहा। सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी मेरे से, और उससे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमको बुलाया और ऐसा हमको मौका पहली बार मिला, और वो आपके हिसाब से मुझे मिला। अब मैं बताता हूँ कि भाई इसका नाम प्रतिभा क्यों रखा गया। जी, ये जब जन्मी थी, ठीक है ना, तब उससे 2 घंटे पहले ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जी, वो बने थे राष्ट्रपति। तो उस समय मेरे जो बड़े पिताजी हैं उन्होंने ये बोला था कि भाई इसका नाम भी अपन प्रतिभा ही रखेंगे, और उस नाम पर अभी तक वो ये खरी उतर रही है। इसकी मेहनत वही है जो कहते हैं ना प्रतिभा, तो वो प्रतिभा जागृत हो रही। काम किया है। जी सर, बस। पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? जी सर, ये मैं एक अपना पर्सनल जो बता रहा हूँ कि ये है बालिका। जो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि टाइम पास इधर उधर घूमना करने में व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन जो लड़की जो होती है, बालिका जो होती है, वो घर के काम में सहयोग भी करती है। तो वो सहयोग करने के बाद में इसकी मैं ही कह रहा हूँ कि ये वो सहयोग भी करती थी, और प्लस उसके बाद में ये क्या करती थी, पढ़ाई करती थी। 3 घंटे 4 घंटे ऐसी पढ़ाई करती थी, बस जम के। एक बार पढ़ लिया, नहीं, मेरे को नहीं कहना पड़ता था, और ये व्यवस्थित अपनी तरीके से सुव्यवस्थित लिखना, समझना और अपने दिमाग में बैठाना। आपको उम्मीद थी क्या इतने अंक लाने की? जी जी जी, मेरे को उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि इसकी लगन जो है हम जानते हैं, क्योंकि घर में रहते हुए इसकी पढ़ाई हम देखते थे, और हमको विश्वास था कि इसके 95 ही बनेंगे। और हमने कह दिया था, पहले ही कह दिया था मैंने और इनकी माता जी ने, कि इसके 95 और 95 से ऊपर ही बनेंगे। लेकिन आप दोनों ने घर पे नहीं रहते हुए भी प्रतिभा ने प्रतिभा का नाम जी जी किया है जी। ये तो सपोर्ट, ये कहते थे कि बड़ों का आशीर्वाद, हमारे इष्ट देव हैं जो उनका आशीर्वाद रहकर, ठीक है ना, इस हिसाब से पूरा सपोर्ट था, और इसने इसकी प्रतिभा दिखा दी। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।